अच्छा देखिए, जहाँ तक बेंच की तश्कील पर एतराज़ है तो वो पहले दिन से था और फिर ये वो मुकदमा है जो कि ना सिर्फ मुल्क की सियासी सूरत हाल में इसने ख़ासी हलचल पैदा की थी, बल्कि अदालत के अंदर जिस किस्म की तकसीम थी वो आज तक वाज़े भी है और हमें अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ सूरत हाल में नज़र भी आती है। अब पहला एतराज़ दरख्वास्त गुज़ारों का ये है कि देखिए 26वीं आइनी तरमीम या कोई भी एक आइनी तरमीम हुई, उस आइनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला बेंच जो है वो उसकी आइनी हैसियत को कैसे जान सकता है। इसकी जो मिसालें हैं वो इस तरह से दी जाती हैं कि इससे कबल जितनी भी आइनी तरामीम हुई हैं, चाहे वो 21वीं आइनी तरमीम थी या उसके बाद आइनी तरामीम थी, तो उसको पार्लिमान ने मंजूर किया। 18वीं आइनी तरमीम का मामला भी इसी तरह से था, फिर 19वीं आइनी तरमीम का भी। और उसके बाद उस वक्त की फुल कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जितनी स्ट्रेंथ थी, तमाम बैठे और उन्होंने उसके ऊपर एक जुडिशल रिव्यू किया था। अब यही मामला हमें, अगर हम 2024 में जाएं तो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले का भी मिलता है, जिसमें जस्टिस मंसूर और मुनीब ने अक्सरियत से कानूनी फैसले के जरिए उस वक्त की फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया, जो कि आज तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। और दूसरा इसमें ये एक एतराज़ उठता है कि देखिए, फिर एक तो ये उसी के नतीजे में बनने वाला आइनी बेंच है, और फिर जिस तरह से 26वीं आइनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की साख्त को तब्दील करके उसके बराह रास्त सियासी असर में दे दिया, तो फिर उन सियासी लोगों ने, जिनमें हुकूमती जमातें अक्सरियत में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने बैठ के फिर आइनी बेंच में जजेस भी नामजद किए। तो बराह रास्त ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुकदमा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठे और सुने। तो ये तो इसके ऊपर बुनियादी इतराज़ हो गया। आपका सवाल था कि अब हो क्या सकता है। इस बार थोड़ी सी तब्दीली कल के रोज़ जो हमें नज़र आई है वो ये कि बेंच बड़ी खंदा पेशानी से वकला के दलाइल भी सुन रहा था। बेंच के आपस में कोऑर्डिनेशन जो थी वो भी हमें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई थी, वरना जनवरी की वो पहली समाअत इस मामले पे हमें याद है कि जजेस के दरमियान काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। जस्टिस आयशा मलिक के साथ दीगर जजेस जो हैं उनका बड़ा तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। और फिर हमने रिज़र्व सीट्स में भी देखा कि वकला और जजेस के दरमियान जिस किस्म की हीटेड आर्गूमेंट्स होते रहे। तो इस मरतबा एक तब्दीली ये ज़रूर आई है कि शायद ये सोचा गया है कि बड़े तहम्मुल से सबको सुनना है, बराह रास्त नशरियात भी कर दी गई हैं और सबको सुनना है और उसके बाद फ़ैसला जो है वो करना है। और आपके सवाल में ही आपका जवाब था कि जो मौजूदा हमारा, बल्कि हाइब्रिड निज़ाम कह दीजिए ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबानी, तो मैं ये समझता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम जो है ये इस निज़ाम की गारंटी है। अगर 26वीं आइनी तरमीम अंडू हो जाती है, उसका जुडिशल रिव्यू इस तरह से हो जाता है, तो मौजूदा निज़ाम तो फ़ौरन से कोलैप्स कर जाएगा। आप उसमें जुडिशल स्ट्रक्चर में हमारी जितनी तब्दीलियाँ आई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात यह है कि ये मुझे मुकदमा जस्टिस अमीनुद्दीन खान की टेन्योर में पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। 31 गालबन 1 दिसंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। हाँ, उससे पहले कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती है, उनकी सर्विसेज को रिटेन कर दिया जाता है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बन जाती है। बहरहाल 1 दिसंबर तक ये मुकदमा जो है, क्योंकि 36 दरखास्तें हैं, 36 वकला हैं, बेंच की तश्कील पर एतराज़ात भी मुझे लगता है कि वो 4, 5, 6 दिन या 1 हफ़्ते की समाअत है, और उसके बाद फिर 36 दरखास्तों पर इतनी मैराथन समाअत करके मुझे ये लगता है कि ये 8 रुकनी बेंच जो है उस पर फैसला नहीं कर सकता। बहरहाल इसमें मुस्तक़बिल में खासी तब्दीली रोनमा हो सकती है।